नमस्कार दोस्तों। आज मैं संतोषी माता की कहानी को सुना रही हूँ। पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था और उस परिवार में पति पत्नी और उनका एक बेटा था। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे और वे हमेशा भगवान की पूजा अर्चना में लगे रहते थे तथा उनकी पत्नी भी बहुत ही सुशील और नेक दिल वाली महिला थी। लेकिन गरीबी के कारण वे अक्सर हमेशा परेशान रहा करती थी। तब एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पड़ोस की महिलाओं को संतोषी माता का व्रत को करते हुए देखी और उन्होंने उस महिला से इस व्रत के बारे में भी पूछी। तब उन महिलाओं ने बताई कि संतोषी माता सबकी मनोकामना को पूरी करने वाली देवी है और शुक्रवार के दिन उनका व्रत करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। फिर उस ब्राह्मण की पत्नी ने भी संतोषी माता का व्रत करने का निश्चय की। इसके बाद उन्होंने पहला शुक्रवार आने पर बहुत ही विधि विधान से संतोषी माता की व्रत को की। गुड़ और भुने हुए चने की प्रसाद चढ़ाई और संतोषी माता की कहानी को भी सुनी। उन्होंने हर शुक्रवार को नियमित रूप से व्रत करना शुरू कर दी। तब धीरे धीरे उनके घर में सुख और शांति आने लगी और उनके बेटे को भी अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई तथा उनकी घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। ब्राह्मण और उनकी पत्नी संतोषी माता की कृपा से बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय के बाद ब्राह्मण का बेटा बड़ा होकर शादी के लायक हो गया। उन्होंने एक सुंदर और सुशील कन्या से अपना बेटा का विवाह कर दिया। ब्राह्मण की बहू थोड़ी घमंडी स्वभाव की थी। बहू को संतोषी माता के व्रत और पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। वे कोई भी देवी देवता आदि पूजा पाठ नहीं करती थी। वे ये सब देवी देवता को नहीं मानती थी। एक शुक्रवार को जब घर में संतोषी माता का व्रत था तब उस ब्राह्मण की बहू ने सबका ध्यान भटकाने की कोशिश की और उसने संतोषी माता के व्रत के नियमों का पालन नहीं की और अपने ही घर में खट्टा भोजन बना दी, जबकि संतोषी माता के व्रत में खट्टी भोजन खाना माना है। इसके बाद संतोषी माता ने इस बात से बहुत ही नाराज हो गई और उसी दिन ब्राह्मण के बेटे का व्यापार में भारी नुकसान हो गया और पूरे घर में फिर से गरीबी छा गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने दुखी हो गई
फिर दोनों ने एक दिन शुक्रवार का व्रत की और उस दिन संतोषी माता की पूजा बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ की और खाने में मीठा चीज़ें बनाई और माता संतोषी की पूजा अर्चना की और हाथ जोड़कर संतोषी माता से माफ़ी मांगी कि हे संतोषी माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। अब से ये गलती कभी नहीं होगी और मेरे घर की आर्थिक स्थिति को सुधार दीजिए माँ, और मेरे बेटे को व्यापार का मुनाफा करा दीजिए। तब संतोषी माता ने रात को स्वप्न में आई और बोली कि तुम हर शुक्रवार को सच्चे मन से संतोषी माता की पूजा को करो और अपनी श्रद्धा से खाने में मीठी चीज़ें का भोग लगाओ, तब तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो पाएगी। उसने वैसा ही की जैसा कि संतोषी माता ने बताई। उसकी बातों से संतोषी माता ने प्रसन्न हो गई और अपने भक्तों को भी माफ़ कर दी। श्रद्धा और भक्ति भाव से किए गए व्रत और पूजा का फल अवश्य हमें संतोषी माता देती है। दोस्तों, ये है संतोषी माता की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।